अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हमने पीछे पढ़ा था कि रियल वैल्यू इज इक्वल टू रियल, और इसी तरह इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो रियल यानी कि हकीकी हिस्सा इज इक्वल टू हकीकी हिस्से के होता है, और इसी तरह इमेजिनरी, जो इमेजिन जिसको किया था कि जिसके अंदर अयोटा की वैल्यू आती है, वो क्या हो जाती है? इमेजिनरी। इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। तो इस तरह अयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू अयोटा वैल्यू हो जाएगी, और रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट के हो जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ हमारे पास पार्ट नंबर 1 मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है कि 2x प्लस 5 ब्रैकेट प्लस y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ हमें अयोटा वाली वैल्यू नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ ये 2 अयोटा नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रियल वैल्यू है और ये वाली रियल वैल्यू है। तो ये वाली रियल वैल्यू इस रियल वैल्यू के इक्वल है, और इसी तरह ये अयोटा वाली वैल्यू यानी कि इमेजिनरी, ये इस इमेजिनरी के इक्वल है। तो इसी को हम अपने रूल को फॉलो करते हुए कि रियल इज इक्वल टू रियल के होता है, तो इसको इक्वल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 1 के। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 2x प्लस 5, ये रियल पार्ट इज इक्वल टू हुआ ये रियल पार्ट, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ कॉमा लगा दें। अब ये इमेजिनरी इज इक्वल टू इस इमेजिनरी के, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 ब्रैकेट इमेजिनरी इज इक्वल टू 2 अयोटा। तो स्टूडेंट्स, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह स्टूडेंट, ये इसको अगर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 5, ये प्लस 5 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको वैसे लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। तो ये अब सोल्यूशन निकल रहा है स्टूडेंट, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये 1 माइनस 5 क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा -4। अब इसी तरह अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये x इज इक्वल टू -4 बाय 2 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 2 था 4, तो x इज इक्वल टू -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं कि y -3 इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ -3 है, तो -3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ कॉमा डाल दें, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 5 के इक्वल, और x इज इक्वल टू -2 के। तो यहाँ लिखेंगे हेंस हेंस या पास साबित हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो ये आपने लास्ट में जरूर लिखना है, और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ये भी इसी तरह करेंगे कि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इस इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ कॉमा लगा दें, यहाँ बाहर माइनस रहेगा इंटू 4 माइनस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा आ जाएगा, 3 अयोटा आ जाएगा। तो अब इसी तरह हम इसको पहले सॉल्व करते हैं x वैल्यू को, फिर y को करते हैं स्टूडेंट। तो अब ये 3x आ जाएगा, अब ये +2 है तो इधर जाकर ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 2। अब इसी तरह ये 3x यहाँ रहेगा, इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2, इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 3। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 3, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ जाकर ये तकसीम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1।
ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है y की वैल्यू, यहाँ कॉमा। अब ये -4 यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 प्लस y इज इक्वल टू 3। ये अयोटा से अयोटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 माइनस हो रहा है और इस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो पास साबित हुआ कि x, हेंस यहाँ लिख दें कि पास साबित हुआ कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। तो ये लास्ट में आपने ये आंसर करके बता देना है कि ये इसके इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पार्ट 1 और 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कहा था कि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल क्या होता है, जो इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी क्या होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ अगर देखें तो इमेजिनरी और ये रियल पार्ट मिक्स हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले x की वैल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो इसी तरह सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 2x, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा प्लस अयोटा x हो जाएगा। तो इस तरह ये आ जाएगा अयोटा x। यहाँ तक क्लियर। अब इसी तरह आगे इसको y को अंदर फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1y। इसी तरह यहाँ माइनस आ जाएगा 2 अयोटा y। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अब ये आ जाएगा इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा। अब रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। तो ये 2x रियल पार्ट है तो यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 2x, और ये y ये भी रियल पार्ट है तो यहाँ आ जाएगा y, और बाकी ये जो अयोटा x है और -2 अयोटा y ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस अयोटा x और ये आ जाएगा -2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर जरा देखें तो ये दो वैल्यूज यहाँ अयोटा है और यहाँ भी अयोटा है, और यहाँ इससे कॉमन निकल सकता है। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ कॉमन रद्द कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी प्लस अयोटा x माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ कॉमन आएगा, कॉमन अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। और अब यहाँ अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं और यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, तो जब किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसी तरह इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं ताकि ये हमारे पास कोई एक वेरिएबल आ जाए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में राइट करते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसी तरह ये इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को राइट करते हैं। ये आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ राइट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें ये प्लस वाई और ये माइनस 2y है। अब इनमें से किसी एक वैल्यू को हमने कैंसिल करना है ताकि हमारे पास एक वेरिएबल आए और एक वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकें।
तो ऐसी सूरत में किसी एक इक्वेशन को हमने किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी डिजिट के साथ ताकि वो इक्वल हो जाए। अब स्टूडेंट्स यहाँ 2y है और यहाँ सिंगल y है, तो इसलिए इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 2, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी 2 टू द 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 टू 6, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 के साथ। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशन बनते हैं। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैं यहाँ दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ क्या किया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं थे जिसकी वजह से इसको हम कैंसिल कर सकें, तो इसको आपस में कैंसिल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को, ताकि ये 2y हो जाए। 2y से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x प्लस x, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 और 6, ये आ जाएगा 10। अब यहाँ तक समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, यानी कि ये 4x प्लस किया x के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब ये 5x है तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10/5 और x इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो 1 इक्वेशन में पुट कर दें चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो उसका आंसर हमारे पास निकल आएगा, यानी कि y की वैल्यू का आंसर निकल आएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में x पुट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो जहां भी x मिलेगा हम वहां 2 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये 2 प्लस हो रहा है तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर क्या होगा स्टूडेंट, 4 माइनस 2, ये वाला 2 इधर आ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये माइनस 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 था उसका x इज इक्वल टू 2 पुट किया, x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया और यहाँ y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि बस साबित हुआ कि x इज इक्वल टू 2 के और y इज इक्वल टू -1 के। मैं दोबारा ये रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ हमने क्या किया था, वेरिएबल x और y को आपस में अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उस 2 इक्वेशन बन गई, उन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस माइनस किया, अगर से वो यहाँ इक्वल नहीं आ रही थी तो इस वजह से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब एक वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम और इक्वेशन में पुट कर दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह यही रूल हम फोर्थ पार्ट में अप्लाई करते हैं और ये भी एग्जैक्टली सेम ही है। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या है कि हमने x को और y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो प्लीज ये आप साथ बताते जाएं। क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1x माइनस आयोटा x आ जाएगा, इसी तरह ये प्लस आ जाएगा 2y, y चूंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसा होगा कि इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, इसको अलग और रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y, ये रियल पार्ट ये अलग हो गए। अब ये इमेजिनरी पार्ट इस तरफ आ जाएंगे, आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन,
अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल है, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरी है वो इमेजिनरी वाली है, तो इमेजिनरी को हम अलग कर लेंगे इमेजिनरी के इक्वल। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब अयोटा को कॉमन ले लें ताकि हम अयोटा से अयोटा कैंसिल कर सकें। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब इसी तरह ये आ जाएगा, ये अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस वन है, यानी कि अयोटा को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। तो यहाँ अयोटा खत्म हो जाएगा लेकिन माइनस वन सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से प्लस माइनस करेंगे ताकि हमारे पास एक वेरिएबल की कीमत आ जाए। तो इक्वेशन नंबर हम 1 यहाँ पहले लिख रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इसी तरह माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने पहले राइट किया और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इस तरह ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 2y प्लस वाई ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये 4 है और ये माइनस 1 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 3/3, क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो किसी भी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा बताएं कि किस इक्वेशन में हम इसको पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किसी एक इक्वेशन में आप इक्वेशन नंबर 1 में कर दें। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि y की इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ इक्वल आ जाएगा 4 के और यहाँ प्लस आ रहा है, x प्लस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। तो x अब यहाँ प्लस हो रहा है 2 तो यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2। तो इसके आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2। तो हेंस यहाँ लास्ट में आपने लिखना है हर क्वेश्चन के आखिर में, हेंस x इज इक्वल टू 2 इसका, और इसी तरह y इज इक्वल टू 1 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, सो लिहाजा ये फाइनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, क्या है जी 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो यहाँ अगर देखें ये इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन जिस तरह हमने पहले 2 पार्ट किए तो इसी तरह इसको भी हमने फौरन सॉल्व कर देने हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट कर देना है। तो ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, तो हमने पुट कर दिया, यहाँ आ जाएगा। इसी तरह ये वाला इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट के अलग हो गया, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के अलग कर दिया। अब ऐसा होगा कि यहाँ -1 है तो इस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1। अब ये 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ आ जाएगा x। तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/3, 3 1 3 3 3 9। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ये इमेजिनरी पार्ट यानी कि अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसको इससे कैंसिल कर दें, अब आ जाएगा 2y। अब स्टूडेंट्स यहाँ -3, यहाँ माइनस है तो इस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3, -3 इस तरफ आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 ये आ जाएगा 10। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ जाता है, 2 5 10। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो लास्ट में हमने कहा कि आपने क्या करना है कि हेंस यानी कि पास साबित हुआ कि x इज इक्वल टू 3 एंड राइट दैट y इज इक्वल टू 5। तो लास्ट में आपने ये लाजिम लिखना है ताकि आपको नंबर कंप्लीट दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के हमने 5 जो पार्ट थे वो सॉल्व कर दिए। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आपने कमेंट करना है, और इसके अलावा हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का 10th क्लास मैथ के लिए हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि आप वहां अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकें और हम उसका इंशाल्लाह आंसर भी करेंगे। और इसके अलावा वहाँ और भी स्टूडेंट्स होंगे और वो आपसे एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसके हमने सॉल्व किए नोट्स ये भी हम वहाँ शेयर कर देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। और इंशाल्लाह हम हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे अंदाज में और बिल्कुल सिंपल अंदाज में समझाते आएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आपने कमेंट करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।